अलग मोबाइलों में लग गई, मर्द अलग मोबाइलों में लग गए, कोई किसी से बात तक नहीं करता, मोबाइल एक बीमारी बन गई। चार आपस में मिले चार दोस्त मगर बात नहीं कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। वो उधर फेसबुक में लगा है, मैं अल्लाह का शुक्र है फेसबुक नहीं चलाता, बचता हूँ, इंस्टाग्राम नहीं चलाता। क्यों? मैं सांप का मंत्र नहीं जानता, तो मैं सांप को पालता भी नहीं हूँ, मैं उससे बच नहीं सकता हूँ, इस वजह से उसको चलाता भी नहीं। आज लोग बड़े दीनदार बनते हैं और फेसबुक पे देखो आलिमा फला, इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर बोले आलिमा, जाहिल होती तू बेहतर होता ऐसी आलिमा से जो अपनी बदतमीजी के लिए तू इंस्टाग्राम पे आ गई, तू फेसबुक पे आ गई, तू यहाँ पर आ गई। और मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, क्या समझते हो आप लोग क्या अल्लाह आपसे मुझसे गाफिल है? नौजवानों, रातों को फिल्म देखने वालों, ड्रामे देखने वालों, ये मत समझना अल्लाह तुम्हें देख नहीं रहा है, वो सबको देख रहा है। अल्लाह मुग़य्यब है, वो समीर बसीर है, अलीमुल खबीर है, किसी से गाफिल नहीं। वो रातों को मोबाइलों में गंदी तस्वीरें देखने वाले को भी देख रहा है, वो रातों में मोबाइल पे कुरान पढ़ने वाले को भी देख रहा है, वो रात में गैर महरम लड़के से अपनी वीडियो कॉल करते वक्त बदतमीजी करने वाली लड़की को भी देख रहा है, और वो रात में अपने रब के सामने रोने वाली को भी देख रहा है। वो किसी से गाफिल नहीं, वो सबको देख रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। बोलो ये आंखें तुम्हारी हैं? नहीं नहीं, ये तुम्हारी आंखें नहीं है, नहीं ये मेरी आंखें हैं, ये अल्लाह की अमानत है। और ये जब आपके खिलाफ बोलेंगी तो उस वक्त में आप क्या करेंगे? बोलो उस वक्त में क्या करोगे जब ये आंखें आपके खिलाफ बोलेंगी? आप सबसे पूछना चाहता हूँ, बोलो उस वक्त में किसे लेकर के आओगे? कौन तुम्हारी गवाही देगा? बोलो। आंखें कहेंगी मालिक तूने बनाया तो था, इस वजह से आंखें दी थी कि ये तेरा दीदार करे मालिक, मगर इसने गंदी चीजें दिखवाई, गंदी फिल्में दिखवाई, मुझे गंदा कर दिया, तुझे देखने के लायक नहीं छोड़ा। बताओ ये आंखों से देखना, ये आंखों का क्या जिना नहीं है? जो आंखों से देखता है ये आंखों का जिना। जबान से बात करना किसी गैर औरत से जबान का जिना। सुनो, ये बदतमीजी से बात करना जबान का जिना। कोई ये ना समझे मेरा भाई, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। चार लड़के तेज गाड़ी चला रहे हैं राजस्थान में, नौजवान है, सबकी उम्र 25 से कम है, तेज जवानी का आलम है, 120 की रफ्तार पे गाड़ी चल रही है। चार लड़के हैं, चलते 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 गाड़ी डांस हो रहा है। अंदर एक एलईडी लगी हुई है, बड़ा सा एक एलईडी, और उधर देख रहे हैं, अंदर जो है ना फिल्म चल रही है, और वो उसी में चल रहे हैं, उसी में बेहोश है, मदहोश है, मदहोशी में, जवानी के नशे में गाड़ी तेज चला रहे हैं। अचानक गाड़ी डिसबैलेंस हुई, चारों मर गए, एक साथ मर गए, चारों की मौत हो गई, मौके पर मर गए, ऑन द स्पॉट मर गए। अब चार माएं इंतजार कर रही हैं, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटे की लाश नहीं आई। पूरा दिन हो गया, माएं भी रोती रही, बहनें भी रोती रही, मगर लाशें नहीं आई। कब आएंगी लाशें? बताओ कब आएंगी? कब? पोस्टमार्टम हाउस पे बड़ी भीड़ है जनाजों की, अल्लाह, मुर्दा घर में ज्यादा लाशें पड़ी हैं। आज चीरने का वक्त कम है, कल चलेंगी, कल, आज लाशें नहीं चली। कोई किसी को कब तक रोए? सबने रोना बंद कर दिया। पूरी रात वो लाइन में लगे रहे, मरने के बाद जो जीते जी 10 मिनट लाइन में नहीं लगते थे। उसके बाद मेरे भाइयों किस दुनिया से दिल लगाया है। मेरा दिल जब ज्यादा सख्त होने लगता है, तकरीर में काम नहीं करता, तो मैं कहाँ जाता हूँ? मैं जाता हूँ पोस्टमार्टम हाउस, वहाँ देखता हूँ पड़े हैं मुर्दे। मैं जाता हूँ कहते हैं कब्रों में, कब्रिस्तान, वहाँ जाके अपने दिल को ठीक करता हूँ। वो से आज़म फरमाते हैं नफ्स की हर बीमारी का इलाज मौत है, मौत का जिक्र नफ्स की हर बीमारी का इलाज करता है। यहाँ से ऐसे काटते हैं, पहले छेनी हथौड़ी से काटते थे वो, अब ऐसा नहीं करते हैं। उनके पास ब्लेंडर है, मशीन, उससे पूरा ये भेजा उतार देते हैं पूरा। उसके बाद यहाँ से चीरते हैं, ये पूरा चीर दिया, ये पूरा चीरा, चर्र से पूरा चीर दिया, और फिर जो भी चीज निकालना होता है वो निकाल के जो भी चेकअप वेकअप करना होता है, उसके बाद मोटा सा सुई होती है, उससे फिर वो उसमें स्टिक लगाते हैं, ऐसे करके कट कट जहाँ से भी लगानी होती है। अल्लाह अकबर। मैंने अपने हाथों से
ایک 17 سال کے جوان کو، ایک 19 سال، دونوں، ایک کا نام محمد ساجد، ایک کا نام میرے دماغ میں نہیں، دو میرے پڑوسی بچے تھے، دونوں کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ میں نے اس ایک ہی ماں کے دو بیٹوں کو غسل دیا، میں نے دیکھا ان کے جسم پہ انہوں نے ایسے سیا تھا، کہیں سے سلا تھا کہیں سے نہیں، پورا جسم ایسے کر کے پھاڑ دیتے ہیں، چیر دیتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں مردے کا جب ہاتھ پکڑتا ہے غسل دینے والا، تمہارے گاؤں میں کتنوں کے غسل ہوئے ہیں تم نے دیکھا ہے؟ غسل دینے والا بولتا ہے نہیں، نبی فرماتے ہیں بولتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس کی آواز سنواتا ہے، انسان اور جنات کے علاوہ۔ وہ کہتا ہے اے میرے غسل پہ ہاتھ رکھنے والے، حرام سے ذرا نرمی کر، میرے جنازے لے جانے والے ذرا نرمی کر، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بتاؤ نوجوانوں، جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے پوسٹ مارٹم میں کیسا درد ہوتا ہوگا؟ دعا کرو اے میری بہنوں، ننگی بغیر کپڑوں کے پڑی ہوتی ہیں عورتیں، ان کا لوگ وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ جو جن عورتوں نے خودکشی کی یا جو اس طرح کی موت مری، وہ پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے۔ دعا کرو یا اللہ پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا۔ وہ ڈال کی قبر میں کتنوں کو آ گئے، میں نے اپنے باپ کی قبر پہ مٹی ڈالی تھی، 11 سال کا تھا میں، کتنوں نے روڈ ڈالنا ہے اوپر سے مٹی ڈال کے جب چلتے ہیں، نبی فرماتے ہیں مردہ کہتا ہے مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں تمہاری وجہ سے سب کچھ کیا، میرے بھائیوں میرے دوستوں، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو میرے عزیزوں؟ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضور فرماتے اگر اس کی بات مردے کی زندہ سن لیں تو اپنی زندگی پر روئیں گے، اس مردے پر نہیں روئیں گے، اس مردے پر نہیں روئیں گے۔ او میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں اور آپ بالکل مرنے کے نزدیک ہیں۔ ایک عورت مدینے میں دعا کر رہی ہے، یا اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں، میرے سرکار جنگ جیت جائیں۔ اس کا باپ جنگ میں ہے، اس کا بھائی جنگ میں ہے، مگر وہ یہ دعا نہیں کر رہی ہے میرا باپ بچ جائے، میرا بھائی بچ جائے، وہ یہی دعا کر رہی ہے میرے نبی جنگ جیت جائے۔ ایک آدمی ایک عورت آئی آ کے بولی حضور تو جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا باپ شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، باپ کا درد وہ جانتا ہے جس نے باپ کی موت کی خبر سنی۔ نوجوانوں کو کیا پتا باپ کیا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں، جب تک چھت ہوتی ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا، جب چھت گر جائے پانی آتا ہے تو لگتا ہے یار وہ چھت کتنی اچھی تھی۔ باپ جب تک رہتا ہے لوگ احساس نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، یار میرے باپ کو 25 سال ہوئے ہیں، نہ میری ماں ہے اب دوستوں نہ میرا باپ ہے۔ تم سب سے کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں اس محفل میں، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کو راضی کر کے، نبی نے فرمایا تمہاری جنت اور جہنم ہے، تم نے ان کو راضی کر لیا تو تم جنتی ہو، ان کو ناراض کر دیا تو جہنمی ہو۔ یاد رکھو اپنے ماں باپ کو خوش کرو، ان کا خیال رکھو میرے دوستوں میرے بھائیوں۔ یاد رکھو یہ بات بڑا درد ہے، یہ ہندوستان کا بڑا لمحہ ہے۔ یہاں ماں باپ مرنے کے بعد ہم ڈھونگ دکھاتے ہیں، مر گئے تو یہ فاتحہ وہ فاتحہ، دنیا بھر کی چیزیں، جیتے جی باپ سے بات تک نہیں کی۔ باپ بیچارہ پریشان رہا، بیٹے نے اس کو ذلیل کیا اور ماں کو مار دیا، اس کو ٹینشنیں دی، بیوی کے سامنے ذلیل کیا، مر گئی تو قبر پہ جا کے رو رہا ہے، پھر ٹھنڈی مٹی سے کیا رونے کا فائدہ ہے۔ یاد رکھو جس گھر میں ماں باپ ہوں وہ گھر ٹوٹا ہوا بھی ہو پھر بھی وہ گھر بالکل خوبصورت لگتا ہے۔ کچا مکان میں ماں باپ بیٹھے ہوں وہ کمرہ کتنا خوبصورت لگتا ہے، جنت کی طرح لگتا ہے جس میں ماں باپ بیٹھے ہوں۔ اور مجھے بتاؤ پھر وہ گھر کتنا ایسا بھیانک لگتا ہے جس میں ماں باپ نہ ہو، چاہے خوبصورت گھر ہو، کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں عاشق رسول نہیں ہوں تو آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مولانا عاشق علی رضوی صاحب آئے، آپ کہیں گے وہ عاشق رسول نہیں، ایمان پہ کوئی فرق نہیں۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب نے تقریر کی وہ عاشق رسول نہیں ہے، ایسا کہنا نہیں چاہیے، گناہ ہے، مگر ایمان پہ کوئی، مگر میں جس کا نام لے رہا ہوں اگر اس کے بارے میں آپ نے ذرا سا سوچ بھی لیا ایمان پہ فرق پڑے گا۔ اس کا نام سیدنا اویس کرنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا اویس میرا عاشق ہے، ماشاءاللہ۔ اس نے مجھے کبھی دیکھا؟ بولو دیکھا کبھی؟ جس نے مدینہ نہیں دیکھتا ہے وہ پوچھتا ہے مدینہ کیسا ہے، گنبد کیسا ہے، مینار کیسی ہے، حضور کا دالان کیسا ہے، مگر اویس یہ نہیں سب نہیں پوچھتے، اویس یہ پوچھتے ہیں جب کوئی مدینے سے آتا ہے دن میں بکری چراتے ہیں، ماں کو فالج ہے، فالج کا اثر ہے، ماں کے پاس سے نہیں جاتے، جب کوئی مدینے سے آتا ہے تو رونے لگتے ہیں اویس اور پوچھتے ہیں مدینے سے آنے والے ذرا بتا تو صحیح میرے نبی کا چہرہ کیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی آنکھیں
कैसी हैं हुजूर की जुल्फें कैसी है बताओ वो हुस्न तमाम कैसा है। और माँ ने एक दिन कहा बहुत प्यार करता है तू अपने नबी से। अल्लाह अकबर। तो कोई जवाब नहीं दिया, मोहब्बत खामोश कर देती है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं फिर माँ ने कहा मेरे लाल क्या उनका दीदार करना चाहता है। रो पड़े। माँ नहीं जाऊंगा। नबी ने फरमाया जिसके माँ बाप जिंदा हो उनका ख्याल रखे, जिहाद में न जाए। अल्लाह अकबर। मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा माँ, नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा बेटे 3 पहर की इजाजत है, जा चला जा, मगर उसके बाद आ जाना, मुझे पानी देने वाला भी कोई नहीं है, जा चला जा। चले गए मदीने की तरफ। मदीने का सफर है और वह नमदीदा नमदीदा अल्लाह फरमाते हैं शुक्र खुदा कि आज घड़ी सफर की है। मदीने की तरफ चले, पहुंच गए मदीने वाले के पास, मदीने के मेरे आका के घर के पास। दाता लाहौरी लिखते हैं आवाज दी कि नबी पाक तशरीफ रखते हैं। अंदर से आवाज आई कौन? तो मैं चरवाहा हूँ, बकरी चराता हूँ, हुजूर से मिलने आया हूँ, मेरा नाम उवैस है, क्या सरकार है? मेरी मेरी हुजूर से मुलाकात करा दीजिए, मेरे पास वक्त कम है। अंदर से आवाज आई हुजूर तो नहीं है, सुबह आएंगे, मुसाफिर ठहर जाओ, सुबह को मिलके सिहाबी बन के चले जाना, सिहाबी बन के चले जाना। ओहो, वो रोने लगे उवैस, कैसी हसरतों ने दम तोड़ा है। सिसकने लगे। अम्मा आयशा ने कहा क्यों रोते हो? आवाज आई इस वजह से कि मेरी माँ बीमार है, मैं रुक नहीं सकता हूँ। नबी आए तो कह देना मेरा सलाम, और कह देना उवैस नाम का आदमी आया था, बकरी चराने वाला। यार 8 दिन में मदीने से बंदा वापस आता है, रोता हुआ आता है। आला हज़रत फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को चोट दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अल्लाह अकबर। उठकर तो आ गए हैं तेरी फज़ल से, मगर दिल ही जानता है किस दिल से आए। उवैस वापस तो आ गए। मेरे नबी सुबह को गए, घर के बाहर अंदर दाखिल हुए, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है, कौन आया था मेरे घर में बताओ आयशा, कौन मेरे दरवाजे पे बड़ा नूर है, बड़ी खुशबू फैली हुई है, कौन आया था? तो हुजूर कोई उवैस नाम का आदमी आया था, बकरी का चराने वाला, उसके कपड़ों पर पैमद लगे थे, कह के गया है माँ का फरमा बरदार था, मेरी माँ बीमार न होती तो रुक जाता। नबी आए तो मेरे लिए दुआ करा देना सरकार से। मेरे नबी की आंखों में आंसू आए। फरमाया जरा मिंबर लगाओ। मेरे सहाबा मिंबर लगाया गया। फरमाया सहाबा मेरा एक आशिक है, उसका नाम उवैस है, उसने मुझे कभी देखा नहीं। सुनो अली तुम उससे दुआ कराना, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। उमर तुम उससे दुआ कराना, क़यामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा अल्लाह फरमाएगा ठहर जाओ उवैस, उवैस ठहर जाएगा। कहेगा अल्लाह फरमाएगा, हुक्म फरमाएगा उधर जहन्नमी खड़े हैं मेरे महबूब की उम्मत के, उनको जन्नती बना, उनको तू इशारा कर, वो इशारा करेगा, एक इशारे से जहन्नमी जन्नती बन जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐसा बदला देता हूँ मैं माँ बाप की खिदमत का। ओ इधर उधर जाने वाले हो, ओ मज़ारों पे, ओ पीरों के पास जाने वालों, बताओ आमना के लाल से बड़ा कौन पीर है दुनिया में? नबी की तरह कोई पीर नहीं, खुदा की कसम अबू बकर सिद्दीक की तरह कोई मुरीद नहीं। तुम इधर उधर क्यों दौड़ते हो? खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर आप मुझसे पूछोगे कौन से पीर की दुआ कबूल होती है तो मेरे पास कोई गारंटी नहीं है, ना मैं मना करूंगा ना मैं ये कहूंगा कबूल हो जाएगी, मगर हाँ खुदा की कसम मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं लिया करो, ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में कबूल होती हैं। माँ बाप की दुआएं की लिया करो। माँ बाप उस दिन थोड़ी मरता है, बूढ़ा उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी मौत आती है, बूढ़ा तो उस दिन मरता है जब उसका बेटा उससे तेज आवाज से बोल के कहता है अब्बा तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। याद रखो ये बूढ़े फिर मिलेंगे नहीं, माँ बाप चले जाए तो ख्वाब में भी नजर नहीं आते। तो क्या जिंदगी है जिसमें माँ बाप न हो? किस्मत ने किया दौलत ममता से है महरूम, दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है। रमजान की रौनक थी तेरे दम से तो बाला है सहरी अफ्तार मगर तेरी कमी है। माँ जिंदा है उसके पांव दबाओ, बाप जिंदा है उसकी खिदमत कर लो। वो औरत कह रही है तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरा बेटा, 3 शहादतें हुई हैं। एक औरत है वही रोई नहीं,
आंसू गिरे, बाप की मौत की खबर सुन के कांप गई, मगर बुर्का ओढ़ के अपना जो उसका पर्दा था करके निकली। औरतें कहने लगी चलो देखो बाप के जनाजे पे जाके लिपटेगी। नहीं नहीं नहीं, बेटे को देखेगी। किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, आज औरतें रोती हैं, उनको खबर ही नहीं कौन सा दुपट्टा मेरा कहाँ गया, कौन मैं रो रही हूँ, कौन गैर मेरा मारा है। वो सोचते ना आने वालों को तमीज है, जाहिलों को मौत हुई है तो कोई दरवाजा खुल गया, शरीयत खत्म हो गई, कोई भी घुसा चला आता है ऐसे ही मौत वाले घर में। ये भी नहीं कहता मैं जाहिल तो मेरे नबी फरमाते हैं जो बिना इजाजत तुम्हारे घर में आए तुम पत्थर मार दो, उसकी आंख भी फूट जाए कोई बात नहीं, उसका जुर्म बड़ा है, आ जाए आने दो। सुनो ये कहा कर, ये सुनो औरतें रोती हैं, मेरी बहनें रोने से क्या फायदा है, ये तू रोई क्या फायदा हो, कुछ नहीं। फायदा क्या होता मालूम है, आंसुओं की कीमत समझो, सबको आंसू फायदा नहीं पहुंचाएंगे। अरे इस आंसुओं के कदरदान अल्लाह है। तू सजदे में जाती, बाप का जनाजा बाहर पड़ा होता, सजदे में जाके कहती मालिक मेरा बाप तो मर गया मगर मैं आंसू वाला सजदा कर रही हूँ, मेरे बाप को बख्श दे। मेरा ईमान कहता है तेरा बाप कब्र में बाद में जाता, अल्लाह उसकी बख्शिश पहले कर देता, मगर तू इसको समझी नहीं, तू इधर गई तो उधर गई। वो औरत चल रही है, औरतें पीछे पीछे जा रही हैं, नहीं नहीं भाई के जनाजे में जाएगी बेटे के, मगर वो मदीने की खातून थी, हुजूर की सियाबिया थी, ना इधर गई ना उधर गई, वो उधर गई जिधर मेरे नबी करीम थे, जिधर मेरे आका थे, हुजूर के सामने जाके खड़ी हो गई। सरकार ने उसको देखा, दुआ के लिए हाथ उठाया, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप तेरा भाई तेरा बेटा शहीद हो गया। हुजूर की तरफ देख के बोली हुजूर पूरे मैदान में मैं आपको ढूंढ रही थी, मैं आपको देख लिया, आप सलामत है तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह, आप सलामत है तो मेरा सब कुछ। फिर जब गई तो देखो 3 लाशें पड़ी हैं, मगर जनाजे पे गई है तो बिल्कुल पर्दे में है। किसी ने कहा बाप मर गया, शबाब भाई शहीद हो गया, सब शहीद हो गए, पर्दा तेरा आज भी सलामत है। कहने लगे बाप को मौत आई है, कोई अभी मेरी शाह मेरे इस्लाम तो मेरा जिंदा है ना, मेरा दीन तो अभी जिंदा है ना। आज कहाँ औरतें, मैं उनको बताता, उनसे पूछता जो बेपर्दा रहती है, जिनको जिस्मों पे फिटिंग के लिबास आ गए, कितनी बड़ी बेहयाई है। औरतें इसको सोचती नहीं कभी कि मर्द जब नमाज पढ़ता है तो यहाँ तक हाथ लाता है, शरीयत कहती है यहाँ तक हाथ लाया, औरत जब नमाज पढ़ती है तो यहाँ तक हाथ लाके ऐसे बांधती है, बस यहाँ पे। क्यों? क्योंकि औरत के जिस्म की बनावट और है, मर्द की जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज पढ़ते में बेपर्दा हो, इसलिए औरत का जिस्म, औरत के लिए नमाज अलग बनाई, मर्द के लिए अलग बनाई। औरतें दौड़ नहीं सकती वहां पे सफा मरवा पर, हालांकि सैयदा हाजरा दौड़ी थी, मगर औरत कह रही है मुझे दौड़ने दो। आदमी कह रहा है तू नहीं दौड़ सकती, तो हाजरा दौड़ी थी, तो हाजरा दौड़ी थी, कोई नहीं था। अब तू दौड़ेगी तो और मर्द है, तेरी बेपर्दगी हो जाएगी, इसलिए अल्लाह ने तुझे दौड़ने के लिए मना किया कि तेरा जिस्म जाहिर न हो। तो ये फिटिंग वाले लिबास जो पहन रही हैं इनको मैं बताता, काश इनसे मैं बात कर पाता। अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूँ, मगर फिर भी ये वसीयत कर दी है मैंने कि अगर कोई फिलिस्तीन की लड़की का एक जूता ला करके दे दे तो मेरी वसीयत ये है कि मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे पे, वो जनाजे पे मेरे जिस्म पे, मेरी कब्र के ऊपर, कब्र के अंदर मेरी ऊपर वो जूती रख देना उस मुसलमान लड़की की, मोमिना की, किसकी, जिन्होंने ये बयान दे के दुनिया से रुखसत हुई है। हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं, तब बुर्का तो ओढ़ के कोई नहीं सोता, उतार के सोती हैं। फिलिस्तीन की लड़कियां कहती हैं इस वजह से कि जब रात को बम गिरता है ना तो सुबह को घर से मलबा निकलता है, उसी में से लाशें निकलती हैं। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाश निकले तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। मैं काश अपनी बहनों को बता पाता, अपनी बेटियों को, ये जो शादी में जिनके जिस्मों पर लिबास बिल्कुल तार तार हैं, मेरे नबी फरमाते हैं आखिरी जमाने में औरतें पर्दा करने के बावजूद बरहना होंगी, यानी बगैर कपड़ों के लगी होंगी। कौन? वही जो फिटिंग का लिबास पहनती है। कैसा हराम काम। मैं काश अपनी शादियों में जाने वाली बच्चियों को कह पाता, मैं अपनी बहनों से कह पाता ना मेरी बेटी ये तू क्या कर रही है, तुझको मर के अल्लाह को मुंह दिखाना, ये तूने क्या बेहया। एक औरत बेहया हो तो हम इतनी तकलीफ नहीं करते, मगर एक औरत बेहया होने से नस्ल बेहया हो जाती है। हम आपको तो कैसे बताएं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपसे मेरी तकरीर ज्यादा लंबी मुझे करनी नहीं है, बात मुझे करते करते 1 घंटा हो गया। अब आपसे पूछना चाहता हूँ मौत कितनी नजदीक है, हम तो इसको समझ ही नहीं पा रहे। मेरे दोस्तों अपने रब से तौबा कर लो। मेरी बहनों आपसे भी कह रहा हूँ, हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है। कौन? अल्लाह के रसूल की बेटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 27 साल की उम्र है तकरीबन, बस एक बेटा हसन है,
सुभान अल्लाह वाह 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 और सलाम करें उसके आस्थाने पे। हुजूर की बेटी से मोहब्बत करोगे जन्नत में जाओगे। सुभान अल्लाह बेशक बेशक माशाअल्लाह। एक बेटा हसन, एक हुसैन, बेटी ज़ैनब, सुभान अल्लाह शौहर अली। वाह वाह। मगर हुजूर के विसाल के बाद मुस्कुराई नहीं। अब्बा का दर्द बैठ गया, गम, बाप का गम। मुस्कुराई, जाती थी रात को और हुजूर की मिट्टी कब्र की उठाती थी और सुनती थी और कहती थी, ऐ अली, जैसे मेरे बाप की कब्र की मिट्टी में खुशबू है ना, इसे जो सूंघ लेगा उसे कभी मुश्क की खुशबू भी अच्छी नहीं लगेगी मेरे बाप की। और आज 6 महीने के बाद मुस्कुराई है, इंतकाल के दिन हजरत अली आए, आज क्या बात है, तबीयत ठीक है? कहने लगी आज मेरा इंतकाल हो जाएगा, इस वजह से मेरी बहनें सुनो मुस्कुरा रही हूँ। कहा क्यों, कैसे पता? तब मैंने आज अपने अब्बा को देखा था, अब्बा ख्वाब में आए, कुछ ढूंढ रहे थे मेरे अब्बा। मैंने पूछा मेरे प्यारे अब्बा क्या ढूंढते हैं? फातिमा को ढूंढ रहा हूँ, तुझे ढूंढ रहा हूँ मेरी बेटी। इसका मतलब मेरे अब्बा ने मुझे ढूंढा, मेरा इंतकाल हो जाएगा। अली, मैंने सारे काम कर दिए, अपने हाथों से चक्की चलाती थी, हाथों पे ठेठ पड़ी थी, नबी की बेटी थी, हुजूर की बेटी थी, 17 दिन के फाके, 7 दिन के फाके की। कभी कोई आज जिसको देखो वही बेटी परेशान है, वही रो रही है, रोना रो रही है। किसी की बेटी को इतनी तकलीफ है, किसी को इतना दर्द है, कोई नाशुक्री बन गई। दुनिया भर की सबको चीजें हैं मगर फिर भी ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हज़रत अली फरमाते हैं, मुझसे कहने लगी मैंने सारे काम कर दिए हैं, आपसे एक बात कहनी थी। का क्या? काश हम भी अपनी बहनों को समझाते तो ये झगड़े नहीं होते। कहा मेरे अब्बा ने जब रुखसत किया था तो कहा था, फातिमा आज जा रही है मेरी बेटी, कल जब मिलो तो इस हाल में मिलना मेरी बिटिया कि तुमसे अली राजी हो। मेरी बेटी अली, आज मैं अपने रब के साथ में जा रही हूँ, अपने अब्बा से मिलूंगी, आपसे कह रही हूँ मैं इंसान हूँ। अली, कोई कमी रह गई हो, कोई मैंने तकलीफ पहुंचाई हो, कभी कोई बात फातिमा की बुरी लगी हो तो मुझे जरा माफ कर दें। हजरत अली रोने लगे, आगे बढ़ के बोले कैसी बात करती हो सैयदा, मेरे घर में तो तुमने 17 अहमद की चादरें पहनी, कभी किसी से नहीं कहा तुम मुझे माफ करके जाओ। फिर हुजूर की बेटी रोने लगी, अब क्यों रोती हैं? कि मैंने जीते जीते पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब ऊपर चादर डल के जनाजा निकलता है तो पता चल जाती है मैयत कितनी मोटी है, कितनी पतली है। तो मैं सोच रही हूँ कि कहीं मेरे जनाजे के बाद बेपर्दगी ना हो जाए, किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी फातिमा कितनी मोटी है, कितनी पतली है। मैं तो हाथ जोड़ सकता हूँ बस अपनी बहनों से, हुजूर की बेटी इतना तकवा कर रही है, तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है? आज खान कहो कि आज सैयदजादियां बेपर्दा है, सैयद नाम लिख के सैयद, और वो जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे चला रही है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। क्या जवाब देंगी नबी की बेटी को? आज इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपने फॉलोइंग बढ़ाने के लिए इस्लाम को बदनाम कर रही है बच्चियां। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, पलट के आ जाओ। नबी फरमाते हैं मैंने औरतों को उल्टा जहन्नम में लटके देखा, बालों के साथ लटके देखा। पूछा ये कौन है? जो सरों पे दुपट्टा नहीं रखती थी, बेपर्दा है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, उनको समझ नहीं आती। आप सबसे यही बातें कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि मौत करीब है बहुत ज्यादा। एक औरत हजरत मूसा अलैहि सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, बेचारी मजबूर थी, कहने लगी कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा दे दूंगा, मुझे हर रात एक नई औरत, नई लड़की की तलाश रहती है, तू मेरे साथ गुजार लेगी रात तो मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपने जिस्म पे चली नहीं आई, चली गई वापस। फिर आई, बच्चे रोने लगे, अम्मा कुछ लाई, मेरी माँ। एक बच्चा बेहोश हो गया, औरत बेकरार माँ थी ना, अभी कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, अभी कुछ दे दे, बाद में मैं तुझे जो है ना रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना, अभी दे दे। लेके चली गई, रात को आई, कमरे में लेटी है, वो जिना करने आ रहा है, रोज जिना करता था, उसे क्या फर्क पड़ता है? जिना करने जा रहा है, जिना के लिए हाथ लगाने वाला है, वो कांपने लगी। जैसी हाथ लगा, मोटे मोटे आंसू गरम गरम गाल पे आके दौड़ने लगे। रोती क्यों है? ड्रामा कर रही है, पैसे नहीं मिले तुझे? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, का मतलब ईमान भी कुछ होता है। जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना, तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है। जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना, तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है। जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना, तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है। जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना, तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है। जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना, तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है। जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना, तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है। जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना, तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है। जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना, तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है। जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना, तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है। जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना, तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है। जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना, तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है। जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना, तब भी मेरा अल्लाह
اور آج جب میں اپنی جسم کو بیچ رہی ہوں تب بھی میرا رب دیکھ رہا ہے، اور میں اپنے رب سے یہ کہہ رہی ہوں میرے مالک مجھے معاف کر دینا، میرے بچے اگر بھوکے نہ ہوتے، میں غریب کمزور نہ ہوتی تو جسم نہ بیچتی، تو گواہ ہے اس پر، تو بہترین گواہ ہے، تیری بندی نے کبھی زنا نہیں کیا۔ مالک مجھے معاف کر دے، تم یہ چاہتے ہو تمہاری بہنوں کی ریل نہ بنے، تم بھی دوسروں کی بیٹیوں کی ریل دیکھنا بند کر دو، تم چاہتے ہو تمہارے گھر کی عورتیں پاک کر رہیں، تم دوسروں کی عورتوں کو نظر ان کے ساتھ بری نظر سے نہ دیکھو۔ سنو، عورت رو کے بولی اے میرے مالک مجھے معاف کر دینا، آج تیری بندی مجبور ہے، ورنہ یہ نہ کرتی۔ روئی، اللہ کا کرم دیکھو، وہ جو روز زنا کرتا تھا اس کا دل دھل گیا اس کے آنسوں سے، بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، تجھے اپنی بہن بنانا، تو اتنی پریشانی میں مجھے اللہ کو سے ڈرتی ہے، جا چلی گئی، سارے پیسے دے دیے اس کو، سب پیسے جتنے دے دیے۔ رات کو وہ رونے لگا مالک آئے کیا کرم ہے، جو زنا کرنے گیا تھا وہ سجدے میں گیا، اللہ کا شکر ہے، سجدے میں جا کے بولا مالک ایک دن آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگایا، میں تو کتنا بڑا زانی ہوں، کتنا بڑا ڈکیت ہوں، میں نے کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹ لی، مالک میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں ہے دنیا میں، تو پھر تیرے جیسا کریم بھی مجھے سو گیا، نیند آ گئی، سو گیا۔ صبح کو دروازے پر دستک ہوئی، کون ہے؟ کہا میں موسیٰ علیہ السلام، میں موسیٰ ہوں اور اللہ نے تجھے سلام کہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، موسیٰ چیک کرو، غلط راستے پہ آیا ہو، یہ تو بدکار آدمی کا گھر ہے جس نے عزتیں لوٹنے کا کام کیا ہے، مجھے اللہ سلام نہیں کہے گا، کسی اور کے پاس تجھے ہی سلام، تو نے کوئی نیکی کی، پوری بات بتا کے رویا، کہ رات میں رویا تھا، کتنا رویا تھا، کہ میرے آنسو میرے گال تک آ کے اور پورا رو گیا تھا، بھیگ گیا تھا پورا چہرہ۔ موسیٰ بولے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے میرے بندے سے کہنا اس کا رات کو رونا اس کے رب نے قبول کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء تم سب کو یہ دنیا چھوڑنی ہے میرے بھائیوں، یہ دنیا چھوڑ کے قبر میں جانا ہے۔ جو ڈر رہے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں جو موت کو یاد کرتے ہیں وہ بھی مریں گے، جو نہیں مر کرتے ہیں وہ بھی مریں گے، مگر جو یاد کرتے ہیں آسانی سے موت آئے گی، جو یاد نہیں کرتے ذلیل ہو کے مریں گے۔ موت کو یاد کرو میرے بھائیوں، اپنی موت کو حضور نے فرمایا وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، موت کو کثرت سے یاد کرے گا، شہیدوں کے ساتھ۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مصطفیٰ کے نام پہ اپنی جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نیچے ہاتھ کر لو، جو جان دے سکتے کچھ بھی کر سکتا ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے نا، تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے نبی کے نام پہ جان بھی دے سکتے ہیں اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں میرے بھائی، وہ کھڑے ہو جائیں جو آج سے پوری داڑھی رکھائیں نبی کے نام پر۔ کوئی ہے عاشق رسول اس محفل میں جو نبی کے نام پہ پوری داڑھی کے لیے کھڑا ہو جائے؟ ہے کوئی عاشق؟ جلدی کھڑے ہو جائیں، پوری داڑھی رکھاؤ گا، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔